सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुओ जियान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जियो सेट के खजाने चुरा लिए थे, पर जियो टियन ने अपने अंदर सीक्रेट ट्रेजर छिपाया हुआ था। जू यांग जब वहां आया तो उसने जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने को बाहर निकाल लिया और एशियन ट्रेजर को भी जियो टियन की बॉडी से बाहर खींच लिया। जियो टियन ने गुस्से में जू यांग को मारने के लिए उस सीक्रेट ट्रेजर में भेज दिया, पर वो एशियन टियानलिन का एक लंच बॉक्स था और अब जू यांग ने उसकी मूर्खता के चलते उसे खत्म कर दिया था। अब हम शेनवे ट्रेजर हॉल का सीन देखते हैं, जिसे लूटने के लिए लुओ जियान डोंगमई और बर्निंग क्रो के साथ पहुंच गया था, पर वो पूरा ट्रेजर हॉल खाली होता है, जिससे वो हैरान हुए। बर्निंग क्रो कहता है कि ये शेनवे सेक्ट 3 मेजर सेक्ट्स में से एक है, फिर ये जियो क्लैन की तुलना में इतना गरीब कैसे हो सकता है। लुओ जियान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेजर हाउस सिर्फ एक कवर है, जिसकी आड़ में इन्होंने ट्रेजर को दूसरी जगह छिपाया होगा। सुनियांग कहती है कि तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, और वो उनके सामने आ जाती है। उसे देख वो खुश हुए। लुओ जियान कहता है कि तुम हमेशा से ही खुफिया जानकारी हासिल करने में माहिर हो, हमें बताओ कि इस शेनवे सेक्ट ने अपने ट्रेजर को कहाँ छिपा रखा है। सुनियांग कहती है कि मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार इस पूरे रियल्म के तीनों मेजर सेक्ट के पास एक सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर है, और यही इन तीनों सेक्ट की फाउंडेशन है। डोंगमई सुप्रीम ट्रेजर का नाम सुन हैरान हुआ। सुनियांग कहती है कि तुम जियो सेक्ट को लूट कर आ रहे हो, क्या तुम्हें वहाँ से सीक्रेट ट्रेजर नहीं मिला। इससे उन तीनों को काफी गुस्सा आता है कि उस लोंग जियोटियन ने हमसे सच्चाई छिपाई। लुओ जियान कहता है कि हमने उस जियो ट्रेजर हॉल की दीवारों पर लगे ट्रेजर को भी नहीं छोड़ा, फिर आखिर हमें सीक्रेट ट्रेजर कैसे नहीं मिला। सुनियांग परेशान हुई कहती है कि तुम एंसेस्टर की दी शिक्षाओं को भूल गए, सभी सेक्ट के लोग जमीन के अंदर ट्रेजर छिपा कर रखते हैं। लियू डोंगमेंग को काफी गुस्सा आ रहा था और वो इस जगह को भी उड़ाने वाला था, पर तभी उसे हंसने की आवाज आती है। उस ट्रेजर हॉल के ऊपर शेनवे सेक्ट का गार्डियन नारियोशी आ गया था। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो रहे हो, पर मुझे पहले ही पता था कि जू यांग के साथ ही यहाँ आने वाले हैं। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बर्निंग क्रॉस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बुड्ढे, तुम इतनी ऊंचाई पर खड़े हो, क्या तुम्हारी कमर में मोच नहीं आई। नारियोशी कहता है कि तुम लोग पागलपन से भरे हुए हो, और वो वहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो चारों सभी तरफ से सील से गिर चुके थे। नारियोशी कहता है कि आज तुम यही मरने वाले हो, और वो उस फॉर्मेशन से उन पर दबाव डालने लगता है। बर्निंग क्रो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह का फॉर्मेशन है जो मैं इतना दबाव महसूस कर रहा हूँ। डोंगमई अपने गोल्डन हैंड की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करती, जिससे वो हैरान रह गया। नारियोशी कहता है कि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है जो प्राचीन समय से मुझे विरासत में मिली है। इसका नाम 7 किलिंग्स एंड 7 एब्सोल्यूट है। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल जैसे ही करने की कोशिश करोगे, तुम उतने ही कमजोर होते जाओगे और मारे जाओगे। लुओ जियान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे भी काफी तेज दर्द होने लगा, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। डोंगमई को भी तेज पीड़ा होने लगी और वो नीचे गिर जाते हैं। सुनियांग पर भी इस तेल का असर होने लग गया था और वो नीचे गिर जाती है, पर बर्निंग क्रो उसकी उठने में मदद करता है। सुनियांग नारियोशी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं, जो तुमने इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन को भी यहाँ सेटअप कर रखा था। नारियोशी कहता है कि जांग, तियानमेंग और लोंग जियो सेक्ट दोनों ही अब नष्ट हो गए हैं, जिससे मुझे समझ आ गया था कि जल्दी तुम हमारे सेक्ट को भी लूटने आओगे और हमारे सुप्रीम ट्रेजर को चुराने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैंने काफी सावधानी पूर्वक इस पिंजरे को तैयार किया और तुम सभी मेरे झांसे में फंस चुके हो। सुनियांग कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो सीक्रेट ट्रेजर इस ट्रेजर हॉल में कभी था ही नहीं, बल्कि उसे तुमने अपने पास छिपा रखा था। नारियोशी हंसते हुए कहता है कि लड़की, तुम काफी चालाक हो, आखिर एक ट्रेजर को छिपाने के लिए बॉडी से अच्छी दूसरी जगह कैसे हो सकती है। सुनियांग हंसने लगी और वो सभी अब वापस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो सीक्रेट ट्रेजर की असली लोकेशन का पता लगाना चाहते थे। लियो डोंगमई कहता है कि मुझे इस तरह की नौटंकी करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। लियो जियान अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि गार्डियन, तुमने काफी मजे कर लिए, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सबक सिखाने का, और वो उस लाइटनिंग से फॉर्मेशन को तोड़ने लग जाता है। नारियोशी हैरान हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से इस फॉर्मेशन को तोड़ना नामुमकिन था। वो कहता है कि क्या तुम लोग सिर्फ इमोर्टल नहीं हो। सुनियांग कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम इमोर्टल नहीं है, बल्कि हमारे पास गॉड की पावर है। और लुओ जियान एक झटके में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और नारियोशी पर हमला करता है। वो पूरा ट्रेजर हॉल ही इस लाइटनिंग से बर्बाद हो चुका था। लुओ जियान अपने थंडर मैजिक से नारियोशी पर काफी सारे अटैक करता है, जिससे वो बच नहीं पाता और काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। नारियोशी कहता है कि आखिर तुम लोगों के पास गॉड की पावर कैसे हो सकती है। सुनियांग भी बर्निंग क्रो के ऊपर बैठ गई थी और वो अपने रियल फॉर्म में थे,
जिससे वो काफी भयानक लग रहा होता है। नारियोशी पूछता है कि तुम सभी असलियत में कौन हो। बर्निंग क्रॉ सुनियांग उस पर हमला करने लगे और उसे बचने का मौका नहीं दे रहे थे। लियो डोंग में अपने मुखों को उस पर बरसाने लगा, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से बिल्कुल एक गधे की तरह पिट रहा होता है। सुनियांग अपने साथियों के साथ फ्रूट खाते हुए इस पल को एंजॉय कर रही थी। नारियोशी काफी गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। बर्निंग क्रॉ पूछता है कि बूढ़े कमीने वो सीक्रेट ट्रेजर कहाँ है, उसे हमें सौंप दो वरना तुम नहीं बच पाओगे। नारियोशी उस सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालता है जो एक बेबी स्पीड के रूप में था, पर ये उसकी चाल थी। वो अपनी बॉडी को नष्ट करके उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वो सीक्रेट ट्रेजर उसकी बॉडी में मिल जाता है और काफी पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो बूढ़ा आदमी काफी जवान हो गया था। दरअसल उस नारियोशी ने अपनी बॉडी को जिस स्पीड के साथ मिलाया था वो एशियंट थियानलिन सेक्ट का डिसेबल पेलू था, जिसे अब नारियोशी कंट्रोल कर रहा था। और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सुनियांग और उसके साथी मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सुनियांग समझ चुकी थी कि यह इसकी बॉडी नहीं है, पर नारियोशी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें समझने में काफी देर हो गई, अब तुम मरने वाले हो। और वो कई सारे मीटियोरॉइड्स हैं, उन पर हमला करने लगता है। सुनियांग अपने साथियों के साथ एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करके बचने की कोशिश करती है, पर वो शील्ड टूटकर बिखर जाती है। बर्निंग क्रॉ को लगता है कि वो मरने वाला है। नारियोशी कहता है कि आज इन जुयांग के डिसेबल को कोई बचा नहीं सकता, पर जुयांग वहां गया था जो उन सभी मीटियोरॉइड को रोककर ब्लास्ट कर देता है। जुयांग सिर्फ एक चुटकी बजाता है, जिससे बाकी अटैक भी रुक चुके थे। सुनियांग और बाकी डिसेबल अपने एंसेस्टर को देखकर काफी खुश होते हैं। नारियोशी जो पहलुओं की बॉडी में था वो काफी हैरान होता है कि आखिर इसने इतने पावरफुल हमले को कैसे रोक दिया। इस तरह का पावरफुल इंसान जिसके पास गॉड से बड़े शक्ति हो वो इस दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है। जुयांग कहता है कि मैं सिर्फ रिफाइनिंग रियल्म में हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और 5K लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।